ससुराल में ऐसा क्यों? दमयंती जी और उनकी बेटी सुहाना जैसे ही बाजार से लौटकर आती हैं तो वो दोनों रोमी और मोना को आवाज़ लगाने लगती हैं। रोमी और मोना दोनों दमयंती जी की बहू हैं। सुहाना उनकी बेटी भी आवाज़ लगाकर कहती है, अरे भाभी कहाँ हो? हम लोग थक कर आए हैं, कम से कम पानी तो दे दो। तब रोमी और मोना नहीं सुनती है तो दोनों देखती हैं कि दोनों कहाँ हैं। उन्हें आश्चर्य होता है, अरे किचन भी साफ नहीं हुआ, ना लिविंग रूम भी, घर तो वैसा का वैसा ही है। आखिर ये दोनों कहाँ गईं? माँ बेटी को चैन न पड़ते वे दोनों हर कमरे में देखने लगती हैं। तब उन्हें रोमी के कमरे में ही मोना और रोमी दोनों तैयार होकर मज़े से मोबाइल देखती हुई मिलती हैं। तब दोनों को देखकर हैरानी से दमयंती जी पूछती हैं, अरे रोमा और मोना कहीं जा रही हो क्या? इतनी तैयार क्यों हो? हम लोग भी आ गए हैं, तुम दोनों कमरे से बाहर भी ना आई। घर के प्रति कोई जिम्मेदारी है कि नहीं तुम्हारी? तब रोमी कहती है, मम्मी जी आप सबको कहती हैं मेरी बहू से कुछ काम की नहीं है, मेरी बहू कुछ करती नहीं है इसीलिए कुछ नहीं किया क्या? बहुत ही गुस्से से दमयंती जी, हाँ मम्मी जी, आपको लगता है कि हम दिन रात काम करते रहें तब भी आपको कुछ दिखता ही नहीं। हम लोग कुछ भी कितना कर लें वो आपको नज़र नहीं आता। और तो और पड़ोसी और रिश्तेदारों से भी कहने से नहीं चूकती, मेरी बहू ऐसी है, मेरी बहू वैसी है। ऐसा आप शुरू से करती आई हैं, यहाँ तक कि कहीं जाना हो तो भी घर के काम के हिसाब से हमें अपना जाना निश्चित करना पड़ता है। तो आज ये देखकर बुरा क्यों लग रहा है? तब सुहाना कहती है, अरे मम्मी आज भाभी ज़्यादा नहीं बोल रही। तब दमयंती जी कहती हैं, सुनो बहू, ससुराल में ऐसे ही रहना पड़ता है। उसी समय रूमी कहती है, मम्मी जी आप हमें खरीद कर नहीं लाई हैं, ना ही आपके हम नौकर हैं। आपने कल क्या किया, जब बुआ जी आई तो आपने ही खाने में कमी निकाल दी। उनके ही सामने ही कहने लगी, अरे हमारी बहू को इतने साल हो गए, इन्हें कुछ करना ही नहीं आया। हमारे यहाँ छोलों में खड़ा मसाला डलता आया है, लेकिन देखो तो ना तो मसाला नज़र आ रहा है ना तेल। आपने उनके सामने बड़ी आसानी से हमें ये सब सुना दिया। ये तक ना सोचा, अचानक आई बुआ जी के सामने हमने खातिरदारी में कोई कमी ना छोड़ी। हम लोगों ने खाना भी नहीं खाया था, दोपहर के 2 बज चुके थे तब वो आई थी और उनकी सेवा में लग गए। वैसे तो घर में एक सब्जी से काम चल जाता है, हमने 2 सब्जी बना ली, चलो कुछ कमी ना लगे तो, पर भी आपने हमें सुना दिया। क्या हमारी जगह सुहाना को ससुराल में इतना करने के बाद सुनाया जाए तो क्या आपको अच्छा लगेगा? आप सोचिए, ऐसा होता है एक बहू का ससुराल। आप तो उनसे ये कह रही, खाने के काम से फुर्सत होते ही हमारी बहुएं कमरे में चली जाती हैं, तो आप बताइए हम लोग मशीन हैं? फिर सुहाना अपने पर आई बात के लिए कहती है, भाभी हमें तो बीच न लाओ। फिर मोना कहती है, अगर सुहाना दीदी कुछ कर दें तो उनका काम बहुत अच्छा लगता है और हम दिन भर काम को करते हैं वो आपको नहीं देखता। बताओ ना, हम भी सुहाना दीदी की तरह किसी की बेटी हैं। आप हमें बेटी ना मानो तो भी ठीक है, कम से कम एक घर का सदस्य की तरह तो मानो। हमें हमारे काम के लिए 2 तारीफ के बोल ही बोल दो, पर वो तो हम लोगों ने आज तक सुनी ही नहीं। खैर छोड़ो, और आपको क्या कहें। आज इतना सुनते ही दमयंती जी को एहसास हुआ कि हमने अपनी बहुओं पर तो अति ही कर दी। मैं अपने घर की ढककर चलती और ननद जी को बहुओं के बारे में ना कहती तो शायद इन्हें इतना बुरा ना लगता। आज बहुओं ने बता दिया, उन्हें उनकी बात का बुरा लगता है। इस तरह दमयंती जी ने सोचा, मेरी बहुओं ने कभी कुछ नहीं कहा, पर आज ये दोनों को लगा हमें इतना नहीं सुनाना चाहिए था, क्योंकि ननद रानी तो अपनी बहुओं की तो कुछ बताती नहीं है। मैं ही अपनी बहुओं को क्यों समझूं? आज तक मेरी बहुओं ने मुझसे कुछ नहीं कहा, पर आज समझ आ रहा है कि मैंने ही बहुओं को कम समझा। अगर मेरी बेटी मुझसे ये सब बताए तो अच्छा लगेगा नहीं, ना वो सोच में पड़ गई। इस तरह दमयंती जी ने कहा, सही कहा बहुओं तुम लोगों ने, अगर मैं कुछ नहीं समझूंगी तो दूसरे तुम लोगों का क्या सम्मान देंगे? ससुराल में बहुओं का सम्मान हो तो वो सब सहकर अपना फ़र्ज़ निभाती है। मैं भी अपनी सास की तरह बन गई, मुझे तुम लोगों को माफ़ कर देना चाहिए। मैंने कभी तुम लोगों के नज़रिए से सोचा ही नहीं। तो दोस्तों, हम जब बहू बनकर ससुराल जाते हैं तो हमें अपने जिम्मेदारी से बांध दिया जाता है, जबकि बेटी कुछ भी ना करे तो कुछ नहीं, पर बहुओं का भी अस्तित्व होता है। उन्हें भी ससुराल में सम्मान मिलना चाहिए। जो वो फ़र्ज़ निभाती हैं वो बाहर वाला नहीं करता है। बड़े बुजुर्ग की आदत होती है कि कोई रिश्तेदार आया नहीं, अपने मन की भड़ास रिश्तेदारों के सामने निकाल देते हैं, जबकि बहू उसी परिस्थिति में सुन लेती है और जवाब नहीं दे पाती है। तो क्या ऐसा ससुराल होना चाहिए? दोस्तों आप कमेंट में बताइएगा, क्या बहुओं का अपने सास के प्रति ऐसा व्यवहार रखना सही है? और इसके अलावा कहानी आपको कैसी लगी ये भी बताइएगा, और इसी प्यारी प्यारी कहानी सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच दोस्तों।